मेरा नाम डॉक्टर प्रीति श्रीवास्तव है। मैं डॉक्टर राधाबाई नवीन कन्या महाविद्यालय में बॉटनी की प्रोफेसर हूँ। मैं आज आप लोगों से फोटोसिंथेसिस की लाइट रिएक्शन के बारे में बात करूँगी। स्टार्ट। आप लोगों ने इसके पहले की कक्षाओं में भी फोटोसिंथेसिस पढ़ी होगी, तो फोटोसिंथेसिस की थोड़ी बहुत जानकारी तो आप रखते हैं। आप ये जानते होंगे कि फोटोसिंथेसिस दो प्रकार की रिएक्शंस मिलाकर पूरी होती है, एक लाइट रिएक्शन, एक डार्क रिएक्शन। लाइट रिएक्शन अर्थात जो कि टोटली लाइट डिपेंडेंट होती है, और डार्क रिएक्शन जो कि लाइट से इंडिपेंडेंट होती है। लाइट रिएक्शन वो होती है जिसमें कि जैसे हम जानते हैं कि सूर्य प्रकाश की उपस्थिति में पौधे अपना भोजन स्वयं बना लेते हैं, अर्थात सूर्य प्रकाश जब पत्तियों पर पड़ता है तो पत्तियां जो कि हमें ग्रीन कलर की दिखाई देती हैं, उनमें उपस्थित क्लोरोफिल मॉलिक्यूल्स जो हैं वो सूर्य की प्रकाश की किरणों को एब्जॉर्ब करके अपने क्लोरोफिल मॉलिक्यूल जो केमिकल स्ट्रक्चर्स होते हैं उनमें वो लाइट को एब्जॉर्ब कर लेते हैं, और लाइट को एब्जॉर्ब करने के आधार पर उनमें फिर क्लोरोफिल मॉलिक्यूल्स में लाइट को एब्जॉर्ब करके एक्साइटेशन होता है। एक्साइटेशन होने से वो मॉलिक्यूल्स जो हैं वो अपनी ग्राउंड स्टेट को छोड़कर एक्साइटेड स्टेट में चले जाते हैं। लेकिन हम सभी जानते हैं कि कोई भी मॉलिक्यूल्स बहुत देर तक एक्साइटेड स्टेट में नहीं रह सकते, और वह पुनः अपनी ग्राउंड स्टेट में वापस आते हैं, और इस दौरान वो एनर्जी का लिबरेशन करते हैं जो कि इलेक्ट्रॉन्स के रूप में होती है। तो यही लिबरेटेड इलेक्ट्रॉन्स किस तरीके से फोटोसिंथेसिस की रिएक्शन में इन्वॉल्व रहते हैं, उसको आज हम लाइट रिएक्शन के माध्यम से देखेंगे। स्टार्ट। तो लाइट रिएक्शन में दो प्रकार के पिगमेंट सिस्टम्स पाए जाते हैं, एक जिसमें कि पिगमेंट सिस्टम 700 जिसको हम कहते हैं, और दूसरा जो है वो है पिगमेंट सिस्टम 680, पिगमेंट सिस्टम 1 और पिगमेंट सिस्टम 2। पिगमेंट सिस्टम 1 में जो क्लोरोफिल मॉलिक्यूल्स लाइट एनर्जी को एब्जॉर्ब करते हैं और एक्साइट हो जाते हैं, उनकी एक्साइटेड स्टेट से ग्राउंड स्टेट में आने के समय जो इलेक्ट्रॉन्स रिलीज़ होते हैं, यहाँ मैं आपको दिखा रही हूँ कि फोटो सिस्टम 1 P700, ये जो इलेक्ट्रॉन्स रिलीज़ हुए हैं ये एक अननोन कंपाउंड X के द्वारा ग्रहण कर लिए जाते हैं। X कंपाउंड जब ये इलेक्ट्रॉन्स को ग्रहण कर लेता है तब ये अपनी ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट में आ जाता है। जब ये अपनी ग्राउंड स्टेट में वापस आता है तब पुनः इलेक्ट्रॉन्स को रिलीज़ करता है, जो कि फेराडॉक्सिन रिड्यूस्ड सिस्टम के द्वारा ग्रहण कर लिए जाते हैं। फेराडॉक्सिन रिड्यूस्ड सिस्टम से निकले हुए इलेक्ट्रॉन्स फेराडॉक्सिन के द्वारा ग्रहण किए जाते हैं। फेराडॉक्सिन्स के द्वारा निकले हुए इलेक्ट्रॉन साइटोक्रोम B6 के द्वारा ग्रहण किए जाते हैं, और इसी समय फेराडॉक्सिन से साइटोक्रोम B6 के पास जब इलेक्ट्रॉन्स आते हैं उस दौरान ADP जो है वो इनऑर्गेनिक फॉस्फेट के साथ में मिलके ATP का निर्माण करती है। तो यह लाइट रिएक्शन का एक महत्वपूर्ण स्टेप है, क्योंकि हम जानते हैं लाइट रिएक्शन में कुछ जो महत्वपूर्ण क्रियाएं होती हैं उनमें से एक है NADPH का फॉर्मेशन, ATP का फॉर्मेशन और ऑक्सीजन का लिबरेशन। हम जानते हैं कि फोटोसिंथेसिस की क्रिया के दौरान ऑक्सीजन निकलती है, तो जो ऑक्सीजन निकलती है वो लाइट रिएक्शन के दौरान ही निकलती है। तो जब फेराडॉक्सिन से साइटोक्रोम B6 में इलेक्ट्रॉन्स आते हैं उस दौरान दो मॉलिक्यूल ATP का फॉर्मेशन होता है। बाद में साइटोक्रोम B6 कंपाउंड से इलेक्ट्रॉन साइटोक्रोम F में आते हैं, साइटोक्रोम F से PC मतलब प्लास्टोसाइनिन में आते हैं, और वहाँ से इलेक्ट्रॉन्स पुनः कहाँ आ जाते हैं, P700 में। तो इस डायग्राम को देखने पर आपको पता चल जाएगा कि P700 या पिगमेंट सिस्टम 1 से निकले हुए इलेक्ट्रॉन अलग अलग कंपाउंड से ट्रेवल करते हुए पुनः P700 तक लौट आते हैं। ये एक प्रकार का साइकिल कंप्लीट होता है, इसीलिए इसको साइक्लिक फॉस्फोराइलेशन कहते हैं। फॉस्फोराइलेशन का मतलब होता है एडिनोसिन डाइफॉस्फेट में एक इनऑर्गेनिक फॉस्फेट मिलकर एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट या ATP का निर्माण होना। ये ATP का निर्माण लाइट की प्रेजेंस में हो रहा है, इसीलिए हम इसको फोटोफॉस्फोराइलेशन कहते हैं।
और जब इस एटीपी का निर्माण कंप्लीट इलेक्ट्रॉनिक साइकिल कंप्लीट करके हो रहा है, एक साइकिल पूरा हो रहा है, तब हम इसको कहते हैं साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन। एक और पिगमेंट सिस्टम 2 सेल्स में काम करता है, उसमें 680 नैनोमीटर्स में लाइट एब्जॉर्ब होती है। और हम सब जानते हैं कि पानी का उपयोग जो है वो फोटोसिंथेसिस के दौरान किया जाता है। तो क्लोरीन और मैंगनीज के प्रेजेंस में पानी जो है वो स्प्लिट अप होता है 4 OH और H+ में, और ये OH जो है इससे निकले हुए इलेक्ट्रॉन्स एक अननोन कंपाउंड Z के द्वारा ग्रहण किए जाते हैं। Z से ये इलेक्ट्रॉन्स P600 में आते हैं, वहाँ से ये इलेक्ट्रॉन्स Q में आते हैं, क्विनोन में, वहाँ से साइटोक्रोम B में, साइटोक्रोम B से प्लास्टोक्विनोन में, प्लास्टोक्विनोन से साइटोक्रोम F में, साइटोक्रोम F से इलेक्ट्रॉन्स प्लास्टोसाइनिन में आते हैं, और वहाँ से ये पिगमेंट सिस्टम 1 में एंटर हो जाते हैं। तो यहाँ पर आपने देख लिया होगा कि फोटोलिसिस ऑफ वाटर या लाइट के प्रेजेंस में H2O मॉलिक्यूल्स का ब्रेकडाउन हो रहा है। इनके ब्रेकडाउन से ऑक्सीजन निकल रही है, और यहाँ से जो इलेक्ट्रॉन्स रिलीज़ हुए हैं पिगमेंट सिस्टम 2 से, वो पुनः पिगमेंट सिस्टम 1 में वापस नहीं आ रहे हैं, बल्कि वो पिगमेंट सिस्टम 2 में वापस नहीं आ रहे हैं, वो पिगमेंट सिस्टम 1 में चले जा रहे हैं। तो ये साइकिल जो है वो कंप्लीट नहीं हो रहा है, इसलिए इस प्रकार के एटीपी के फॉर्मेशन को, जो कि प्लास्टोक्विनोन और साइटोक्रोम F में इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र के दौरान होता है, नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन कहते हैं। अब यहाँ हमने देखा था कि वाटर मॉलिक्यूल्स की स्प्लिटिंग हो रही है। इनकी स्प्लिटिंग होने से जो 4H+ आयंस निकलते हैं, वो यदि किसी कारणवश यहाँ जो कि पिगमेंट सिस्टम 1 के निकले हुए इलेक्ट्रॉन्स थे, वो पैराडॉक्सिन से साइटोक्रोम B6 में नहीं आके यदि R कंपाउंड में चले जाते हैं, तो वहाँ वो NADP के साथ मिलकर NADPH का फॉर्मेशन करते हैं। इस तरीके से ATP और NADPH दोनों का फॉर्मेशन होता है। ये ATP जो जिसका कि निर्माण चाहे साइक्लिक फॉस्फोराइलेशन के दौरान हुआ हो, या ATP जिसका कि निर्माण नॉन साइक्लिक फॉस्फोराइलेशन के दौरान हुआ हो, इसका उपयोग बाद में केल्विन साइकिल में होता है। और लाइट रिएक्शन में 3 जो उसकी महत्वपूर्ण क्रियाएं हैं कि ATP का निर्माण होना, NADPH का फॉर्मेशन होना, और साथ में स्प्लिटिंग ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स से O2 का निकलना। हम सभी जानते हैं कि फोटोसिंथेसिस की क्रिया में ऑक्सीजन गैस निकलती है, तो वो वाटर मॉलिक्यूल्स की स्प्लिटिंग से निकलती है। तो ये तीनों क्रियाएं पूर्ण होती हैं और ATP मॉलिक्यूल्स प्राप्त होते हैं, चाहे वो साइक्लिक फॉस्फोराइलेशन मेथड से हो या नॉन साइक्लिक फॉस्फोराइल मेथड से। तो इसे हम कहते हैं लाइट रिएक्शन या Z स्कीम ऑफ हिल एंड बेंडल। इसकी डिस्कवरी हिल नाम के साइंटिस्ट ने की थी। तो लाइट रिएक्शंस के ये जो प्रोडक्ट्स बनते हैं ATP, NADPH2, इन सब का उपयोग बाद में डार्क रिएक्शन में होता है। और लाइट रिएक्शन से फोटोसिंथेसिस की जो सबसे इम्पॉर्टेंट क्रिया है, एक भोज्य पदार्थ का फॉर्मेशन होना और दूसरा ऑक्सीजन गैस का निकलना, जो कि प्राणियों के लिए प्राणवायु का काम करती है, वह लाइट रिएक्शन की क्रिया के दौरान निकलती है। और लाइट रिएक्शन से हमें ऑक्सीजन, ATP और NADPH की प्राप्ति होती है।